ये संगीत की दुनिया में दो एक ऐसे संगीतकार आए जिनकी जोड़ी पूरे दुनिया में उनकी आवाज़ों और उनको गाने के अंदाज के लोग दीवाने हो गए। और आज भी गांव हो शहर हो कस्बों हो लोग उनके गानों को पसंद करते हैं। और वो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की गाने की वो जो सुपरहिट जोड़ी थी जिसको आज भी लोग पसंद करते हैं। तो आखिर क्यों ये जो दोनों की जोड़ियों को लोग उनके गानों को लोग दीवाने हुए, आज हम एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो सवाल पहले ये उठता है कि रफ़ी साहब और लता मंगेशकर इन दोनों में सबसे पहले संगीत की दुनिया में कौन आए थे। तो ऐसा माना गया कि पहले जो है रफ़ी साहब आए और उसके बाद लता मंगेशकर जी आई थी। और 1944 में रफ़ी साहब ने हिंदुस्तान के हैं वो एक फ़िल्म में उन्होंने गाना की शुरुआत की। और लता मंगेशकर जो है मराठी फ़िल्मों से उन्होंने शुरुआत की थी। यह भी सच है कि दोनों जब गाने के लिए एक साथ आए तो काफ़ी कई गाने जो है सुपर हिट हुए। और करीब 400 से ज़्यादा गाना जो है लोग पसंद किए। और हर उम्र के बच्चे हो, बड़े हों, बूढ़े हों, कई भाषा के जानकार हो, हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को इन दोनों की जोड़ियों जब गाना गाए थे तो उनके गानों को लोग पसंद करें। ऐसा माना गया कि रफ़ी साहब और लता मंगेशकर दोनों की आवाज़ें, दोनों का मिलन और दोनों के गाने का अंदाज़, सुर सब कुछ काफ़ी बेहद ही दिलचस्प, काफ़ी बेहतरीन था। और एक तरह से मेलोडी किंग के तौर पर उनकी आवाज़ों में जो मधुरता थी, उसकी कमी आज भी लोग महसूस करते हैं। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। ताजमहल का ये गाना काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हुआ। इसके अलावा जो है दिल पुकारे आरे आरे, ये गाना 1967 में रॉयल्टी इशू के बाद 4 सालों के बाद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों की जोड़ी ने जब फिर से गाना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा ये गाना सुपर हिट हुए। दरअसल अगर देखा जाए तो दोनों के गाने का जो है कई लोग जो है पसंद करते थे और उसकी वजह से डिमांड था। लेकिन एक दौर आया 1960 का। जी हाँ, 1960 का वो दौर आया जब स्पेशली रॉयल्टी इशू एक ऐसा इशू बन के आया जब रफ़ी और लता की जोड़ी अलग हो गई। और 4 सालों तक संगीत की दुनिया को इसी रॉयल्टी इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना पड़ा। क्योंकि रफ़ी साहब और लता मंगेशकर दोनों एक साथ गाने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई और कहीं न कहीं भारतीय संगीत की दुनिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। श्रोता लोग भी चाहने लगे कि ये क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये महान जोड़ी गा नहीं रही है, जिसकी वजह से दर्शक लोगों में भी उदासी और मायूसी हुई। और आखिर में जो है देखा जाए तो संगीतकार जय किशन की कोशिश से और नौशाद के भी कोशिश, कई संगीतकारों की कोशिश के बाद एक मंच पर रफ़ी साहब और लता मंगेशकर को 1967 में बुलाया गया। और फिर जब दोनों एक साथ आ गए, दोनों अपने पुराने कड़वाहट रिश्ते को भूल गए और दोनों एक साथ गाने के लिए हामी भर दी। तब फिर जो है न सिर्फ फ़िल्मी संगीत की दुनिया में उनको चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि उसके बाद जब उन्होंने कई गानों की वापसी की, तो वो गाना काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हुआ। और इसी में था 1967 का स्पेशली जो है जेवल थीफ फ़िल्म का गाना दिल पुकारे आरे आरे, ये गाना काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। अब हम बताते चलें कि रॉयल्टी इशू था क्या? दरअसल अगर देखा जाए तो रॉयल्टी इशू एक ऐसा इशू था
जिसमें जो है गाने के परफॉर्मेंस के हिसाब से लता मंगेशकर जो है पैसे की डिमांड करने लगी। उनका कहना था कि गानों में रॉयल्टी दिए जाए, मैंने जो गाने ज़्यादा लोग दर्शक जो लोग स्पेशली जो श्रोता लोग हैं, ऑडियंस लोग हैं, ज़्यादा जो गाने को पसंद करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग बार-बार होती है, तो उसका जो है पैसे ज़्यादा दी जाए। यानी आजीवन जो है वो गाने के लिए पैसे का डिमांड रॉयल्टी के बेस पर करना चाहती थी। जबकि रफ़ी साहब का कहना था कि एक बार जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसी टाइम जो पैसे मिलते हैं मेहनताना के तौर पर, वो काफ़ी है। और यही वजह था कि दोनों में मनमुटाव हो गया और इस वजह से वो दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह से 4 साल तक संगीत की दुनिया में एक तरह से लॉस हुआ, एक तरह से नुकसान हुआ। आखिरकार जयकिशन और नौशाद की कोशिश मनाने के बाद जब दोनों वापस आए, तो फिर जो है गाने लगे। अगर देखा जाए कि रॉयल्टी इश्यू में जीत किसकी हुई, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो दोनों अपने हिसाब से ठीक थे। लता साहब भी जो है अपने सिद्धांत पर ठीक थी और रफ़ी साहब भी जो है अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से अपनी बातों पर जो उनका मानना था कि उनका जो मेहनताना है रिकॉर्डिंग के टाइम वो मिल जाता है, वो भी काफ़ी है, वो भी बहुत अच्छा था। और कहीं न कहीं एक तरह देखा जाए तो जो पैसे मिलते थे, कहीं न कहीं एक तरह से रफ़ी साहब का एक तरह से जीत हुई, क्योंकि पैसे और रॉयल्टी इश्यू का जो माँगने की उस टाइम कोशिश की जा रही थी, उसे वो जो है नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की इस बात है कि दोनों अपने पुराने जो बातों पर अड़े हुए थे, वो जो है उस बात को वो भूल गए, क्योंकि दोनों व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे के जो है कोई मनमुटाव नहीं था। सिर्फ़ पेशेवर तौर पर एक रॉयल्टी इश्यू की वजह से मतभेद हुआ था, लेकिन फिर दोनों के मनमुटाव दूर हुए, दोनों में मिलन हुआ और संगीत की दुनिया में दोनों का सुर, दोनों की आत्माएँ और दोनों का जो गाने का अंदाज़ और लय, ये तमाम चीज़ों का मिलन होने के बाद वो गाना जो है 1967 में सुपर हिट हुआ और उसके बाद तो कई गाने दोनों ने फिर गाना शुरू किए। 70-80 के दशक में मंचों पर भी दोनों कई गाने गाए और आज भी जो है रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की जोड़ी के जो गाने हैं, जो 400 से अधिक गाने हैं, आज भी गाँव और कस्बों में बजते हैं। उनकी आवाज़ें और उनके गाने का अंदाज़ आज भी लोग नहीं भूले हैं और उनके गाने की आवाज़ें पूरे दुनिया में हमेशा बजती रहेगी। शुक्रिया।